उस्ताद हैं उनका अदब मलहूज रखिएगा। वो रास्ते में हैं, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। आप हज़रात से यही गुजारिश थी, अब किसी को ऐलान करने की ज़रूरत ना पड़े। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज के इस हॉल में मौजूद तमाम तलबाए मदारिस इस्लामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ़ ले आए, और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को आपके ताउन से हम आखिर तक बहुस्न खूबी चला सकेंगे। कुछ लोग हैं जो बात नहीं मान रहे, उम्मीद ये है कि थोड़ी देर में वो थक हार के बात मान लेंगे। मैं प्रोग्राम को 2 मिनट लगेगा, ये कैमरे वाले ही हैं, कैमरे के सामने नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अज़ीज़ान गिरामी, बहुत देर से आज के प्रोग्राम के सिलसिले से तमहीद जारी है। मैं बग़ैर किसी तमहीद के आज के इस इस्तक़बालिया प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के उस्ताद हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद वासिफ़ साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वह आज की इस मजलिस का तिलावत कलामुल्लाह से आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैल अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआन الفجر كان مشهودا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। अब भी हो सकती है तुझ पे बारिश लुत्फ़ आमीन, अब भी हो सकती है तुझ पे बारिश लुत्फ़ आमीन। कर तिलावत मर्द मोमिन रोज़ कुरान करीम। बाहर खड़े हुए तमाम तलबाए मदारिस इस्लामिया से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि मजलिस का वक़ार मलहूज़ खातिर रखें। अगर आज की इस मजलिस के वक़ार को मलहूज़ खातिर न रखा गया तो आइंदा देवबंद में किसी भी अजीम शख्सियत के इस्तकबालिया प्रोग्राम के लिए हज़ारों मरतबा सोचना पड़ेगा। कैमरों की लाइट्स जल चुकी हैं। आपकी थोड़ी सी हंगामे की वीडियो पूरे मुल्क में ऐसी वायरल होगी
जो ऐसा महसूस होगा कि ये देवबंद के कल्ब में हो रही है, बराहे मेहरबानी ये कुर्सियां जो उठा रहे हैं ये ना उठाएं, बैठ जाइए बराहे मेहरबानी। मैं आपसे इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूं कि बराहे मेहरबानी बैठ जाइए और सुकून इत्मीनान का माहौल बनाए रखिए। हमारे जो भी जिम्मेदार दौरे हदीस शरीफ और तखस्सुसात के तलबा, मैंने क्यों कहा था बैठ जाओ, इसीलिए तो कहा था ताकि मुझे बाहर दिखाई दे। इंतहाई एहतराम के साथ दरखास्त है कि बराहे मेहरबानी बैठ जाइए, बराहे मेहरबानी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई बैठ जाओगे, मुझे पीछे दिख ही नहीं रहा है क्या हो रहा है, बैठो ना, मुझे पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या बोलूंगा। अरे भाई आप मुझे कमेंट्री मत कीजिए, आप बैठ जाइए, मैं देख लूंगा। क्यों खड़े जब से जब मना कर रहा था, नहीं है जगह यहां, नहीं है, कहां आगे कर तू सर पे बिठा लो, आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे से मना कर रहा हूं, बैठो, जगह हो जाएगी, बैठो। यार सबको बुलाया मैंने तो, वो मेरे घर के मना करूं तो कहां जाऊंगा, क्या कहूँ मैंने कहा निजामत में लग रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अभी मैं बुला लूंगा, पहले एक मरतबा भाई मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं, आज के इस प्रोग्राम को बराहे मेहरबानी वक़ार, मतानत और संजीदगी से चला लीजिए। मैं तिलावत कलामुल्लाह के बाद, मौलाना कुर्सियां ना बांटिए, कुर्सियों से हंगामा हो रहा है, कुर्सी मत बांटिए, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाओ भाई, जहां जगह मिली है वहीं बैठ जाओ, खुदा के वास्ते। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं ज़ीशान गुड्डावी से कि वो बारगाह रिसालत मआब में गुलदस्ते अकीदत व मोहब्बत पेश फरमाए। ज़ीशान गुड्डावी। इस्तकबाल कीजिए देवबंद की सरजमीन पर कासिमो रशीद के फरजंदान का देवबंद की सरजमीन पर इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी, हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी, हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी। बस बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, आपका जोश निकल गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए ताकि नाच शुरू हो सके, बैठ जाओ। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब आप दरखास्त कर दीजिए, एक बार आपकी बात चलेगी आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिल्कुल खामोश हो जाएं। देखिए कल की डिबेट का जो इम्तियाज था ना, वो ये था कि संजीदगी, वक़ार और मतानत के साथ ये मुकालमा हुआ था ना। आज उसी की निस्बत से हम यहाँ जमा है, तो संजीदगी दिखलानी है कि नहीं, इंशाअल्लाह। तो जो लोग यहाँ जमा है, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ जाएं, बाकी बाहर चले जाएं, वहां स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, कंटेंट भी पूरा मिल जाएगा, ये सब होगा। थोड़ा सा, वरना मुश्किल हो जाएगी ना, प्रोग्राम शुरू नहीं हो पाएगा। जो पीछे के हजरात हैं वो थोड़ा पीछे चले जाएं, उतर जाएं, नजर पूरा आ जाएगा इंशाअल्लाह। हम जिस शख्सियत के इस्तकबाल के लिए जमा हुए हैं, भाई जगह नहीं है, खुदा के वास्ते बैठो यार, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ जहां खड़े हो, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं, जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए, बराहे मेहरबानी। मौलाना अंदर वाला शमाइल साहब आ चुके हैं, जहां खड़ा है बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई मौलाना, भाई बैठ जाओ, आप नहीं अकेले, हजरत बैठ जाइए, बराए मेहरबानी जहां खड़े हैं वहां बैठ जाइए। प्रोग्राम को शुरू करने के लिए जरूरी है आप हजरात जहां खड़े हैं वहां बैठ जाएं, जहां खड़े हैं बैठने का माहौल बनाए। आगे वाले बैठो, बैठो भाई, बैठो, अरे भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। कैमरा बंद कर दीजिए, वीडियो बंद करिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने अपने मोबाइल जेब में रख लो, बैठो भाई,
बैठ जाइए, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। भाई वीडियोग्राफर बैठ जाओ भाई, खुदा के बंदो। अगर आप नहीं बैठेंगे पीछे वालों को प्रोग्राम, मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरखास्त कर रहा हूं, भाई जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। आप भाई बैठ जाइए। नात आप लोगों से मैंने पहले भी गुजारिश करी थी, अजीज तलबा, मैंने पहले भी गुजारिश करी थी। देखिए, आप लोग अगर इस तरह का मामला करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, मगर इस तरह के अगर हालात पैदा करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें। मेहमान मुकर्रम तशरीफ ला चुके हैं और बिल्कुल शोर शराबे का माहौल न बनाएं। हमारे बीच में बिल्कुल ऐसा माहौल न बनाएं। जरूरत है कि आज के इस, भाई आप लोग चुप हो जाएंगे। जरूरत है कि आज के इस प्रोग्राम में हजरतुल उस्ताद, मैं इंतहाई अदब और एहतराम से दरखास्त कर रहा हूं ज़ीशान गुड्डावी से कि वो नात पेश फरमाएं। देखे भाई, प्रोग्राम शुरू होगा जब आप बैठेंगे। हमारे प्रोग्राम का शुरू होना आपके बैठने पर मौकूफ है, यह दलील तवक्कुफ है, वरना तसलसल लाजिम आ जाएगा। तो आप बैठ जाए, और अगर बैठने की गुंजाइश नहीं है तो थोड़ा पीछे हो जाए। जिन लोगों की गुंजाइश है वो यहां बैठ जाएं, अगर जगह नहीं है तो थोड़ा पीछे हो जाएं। और ये दरवाजे खोले, ये दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजे खोले। हाँ, अब थोड़ा सा जो लोग पीछे, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे, मेहरबानी करके। इंशाअल्लाह आवाज तो सबको बराबर आनी है, थोड़ा सा पीछे हो जाए आप। प्रोग्राम तभी शुरू होगा ना। उधर के जो लोग हैं, बराए करम, बराए करम, अगर ये सूरत हाल रही तो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। देखें, कल की डिबेट से बहुत ही मुस्बत पैगाम गया है पूरे मुल्क में, नहीं पूरी दुनिया में। तो आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, यहां से भी बहुत मुस्बत पैगाम जाना चाहिए कि बहुत ही ऑर्गेनाइज था, बहुत ही मुरत्तब था, बहुत ही सलीके का था, बड़ी मतानत और संजीदगी से आप हजरात ने सुना। तो ये तो आपका मकाम यही है, लोग आपसे यही तवक्को करते हैं। तो उधर से जो पीछे हजरात है वो थोड़ा सा अगर पीछे हो जाए ना तो यहां बैठने की जगह निकल आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोनों आलम में सल्ले अला की सदा, हुस्न गुलशन में फिर से निखारा गया। दोनों आलम में सल्ले अला की सदा, हुस्न गुलशन में फिर से निखारा गया। सारे माबूद झूठे गिरे मुँह के बल, देखो महबूब परवर दिगारा गया। आप नूरे हुदा, आप सल्ले अला, पास बाने हरम सईदुल
अंबिया। आप नूरे हुदा आप सल्ले अला पासबाने हरम सैयदुल अंबिया। सारी दुनिया में जो नूर फैलाएगा नूर काले के रोशन मीनारा गया। दोनों आलम में सल्ले अला की सा हुस्न गुलशन में फिर से बहार हुस्न गुलशन में फिर से निखारा गया। मुंतज़िर थे यहूदो नसारा बहुत हम में आएगा वो आखिरी रहनुमा। मुंतज़िर थे यहूदो नसारा बहुत हम में आएगा वो आखिरी रहनुमा। सब तासुब में कांटे बिछाने लगे कैसे अरबों में बाले बहार आ गया। दोनों आलम में सल्ले अला की सदा हुस्न गुलशन में फिर से निखारा गया। इस शानदार और तारीखी कामयाबी पर तहनीयती कलाम के चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। जलाई हक की शम्ए ज़ो फिशा मुफ्ती शमाइल ने। जलाई हक की शम्ए ज़ो फिशा मुफ्ती शमाइल ने। सुनाई डट के ईमानी अज़ा मुफ्ती शमाइल ने। सुनाई डट के ईमानी अज़ा मुफ्ती शमाइल ने। किया है फिर से ताज़ा अहद क़ासिम की रिवायत को। किया है फिर से ताज़ा अहद क़ासिम की रिवायत को। किया बातिल को फिर से राएगा मुफ्ती शमाइल ने। सुनाई डट के ईमानी अज़ा मुफ्ती शमाइल ने। लहो गरमा दिया है मिल्लते बेज़ा का ईमान से। लहो गरमा
बेज़ाका ईमान से रकम की जुर्रतों की दास्तां मुफ्ती शमाइल ने सुनाई डट के ईमानी अज़ा मुफ्ती शमाइल ने। ये हजरत मुफ्ती यासिर की दुआओं का असर निकला। ये हजरत मुफ्ती यासिर की दुआओं का असर निकला के जीता इम्तिहाने सख्त जाम मुफ्ती शमाइल ने सुनाई डट के ईमानी अज़ा मुफ्ती शमाइल ने। अनस इनको मुबारकबाद देता है हर एक मोमिन। अनस इनको मुबारकबाद देता है हर एक मोमिन। हराया कुफ्र का एक तर्जमा मुफ्ती शमाइल ने सुनाई डट के ईमानी अज़ा मुफ्ती शमाइल। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। कितना अच्छा हो अगर ये निज़ाम थोड़ा मुरत्तब हो जाए। और की डिबेट थी, आप अगर कुछ लोग बाहर चले जाएंगे तो अच्छा होगा। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं रहा हूं। और आप ये समझ लीजिए कैमरे का जमाना है, हर चीज नोट होती है। कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारी नजरों में है लेकिन दुनिया की नजरों में नहीं है। मैं कर लूं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारी नजरों में है और दुनिया उसे नहीं देख रही। अरे जरा गुंजाइश पैदा करो, तुम लोग भी तो थोड़ा हिलो। देखो ये सब यहाँ खड़े हैं ना, आगे आगे हिलो जरा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे समझदार तलबा है, बहुत अच्छे। थोड़ी सी जगह बनाओ, जितना आगे लाएंगे उतना। अरे बाहर से अंदर मत आना कोई भी, बाहर से बस अपनी जगह बैठ जाओ। सुहेल बैठ बैठ जाओ। चलो ए शेख, सुल्तानपुरी शेख। और संजीदगी और वक़ार और मतानत का माहौल बना रहना चाहिए। अरे समझ गए ना, बहुत ही यानी ये इल्मी नौइयत का खालिस फ़िक्री प्रोग्राम है, इसलिए इधर उधर का शोर और शगब बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। अरे ये क्या कर रहे हो यहाँ? और ये जो सामने खड़े हैं ना, सामने जो खड़े हैं सुकून के साथ खड़े रहो, अगर बैठने की जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। सबसे पहले मैं अहालियाने शहर की नुमाइंदगी करते हुए और जमीयत उलमा देवबंद की नुमाइंदगी करते हुए और जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर की नुमाइंदगी करते हुए दरख्वास्त कर रहा हूँ सैयद ज़हीन अहमद साहब से कि वो गुलदस्ता पेश करके मेहमानाने निज़ाम का सरजमीन देवबंद में इस्तकबाल फरमाएँ। इस्तकबाल का ये रिवायती तरीका है। मैं इसके बाद इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आज की इस मजलिस के सदर हज़रत मौलाना अशरफ अब्बास साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की नुमाइंदगी करते हुए आज हम अपने मेहमानाने किराम को गुलदस्ता मोहब्बत पेश फरमाएँ। हज़रत मौलाना अशरफ अब्बास साहब दामत बरकातुहुम।
देवबंद की नुमाइंदगी करते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा हसीब सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के फर्जंद अर्जुमन फैजी सिद्दीकी से कि वो अपने मेहमानाने किराम का देवबंद की सरजमीन पर इस्तकबाल फरमाए। फैजी सिद्दीकी साहब। आप हजरत मौलाना हसीब सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के फर्जंद अर्जुमंद हैं और जहां हम खड़े हैं ये उन्हीं का फैज़ है। बहरहाल शुक्रिया। आज मैं रिवायत को तोड़ रहा हूँ। किसी शायर ने कहा था रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे है वो रास्ता नहीं देगा। इसलिए आज की मजलिस के सदर मोहतरम हजरत मौलाना अशरफ अब्बास साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद दारुल उलूम देवबंद से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपने क़ल्बी एहसासात और जज्बात और अपने तासुरात हम सामईन के सामने पेश फरमाएं। हजरत मौलाना अशरफ अब्बास साहब नहीं, आपके अल्फाज दारुल उलूम देवबंद के या तलबा के तर्जुमान होंगे, दूसरे आपके बाद ये थोड़ा सा मुनज़्ज़म हो जाएंगे। हमें आपसे दो लालच हैं। आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनर रहमतुल मुहदात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा गिरामी मर्तबत मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम उलमाए किराम दानिश्वरान मिल्लत गिरामी क़द्र सामईन और तलबे अज़ीज़, हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि अपने उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ख़ासकर आज के इस बज़्म की जो रौनक हैं जनाब मौलाना मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी साहब हफ़िज़हुल्लाह और हम सब के इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त और जानी पहचानी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती यासिर नदीम साहब हफ़िज़हुल्लाह, हम इन हज़रात का शुक्रिया भी अदा करें और इनकी खिदमत में कलिमात तहनीयत पेश करें। इस वक्त ज़ाहिर है कि फितनों का ज़माना है, इसलिए फितने नई नई शक्ल में आ रहे हैं और चूँकि ये इल्म और टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए इस वक्त जितने फितने सामने आ रहे हैं वो जहालत की कोख से नहीं बल्कि इल्म और दानिश तहकीक और रिसर्च की राह से आ रहे हैं। इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनका मुकाबला भी इन्हीं हथियारों से लैस होकर किया जाए। फितने अपनी शक्ल बदलते रहते हैं और इस वक्त का एक बहुत बड़ा फितना, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, वो इल्हाद और खुदा बेजारी का फितना है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, तलबा अजीज़ भी हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बाद जो अलग अलग फ़िरक़े वजूद में आए, उनमें से बहुत से फ़िरक़े वो थे जिन्होंने अपनी बुनियाद अक़लियत परस्ती को करार दिया। और फिर जब आदमी अक्ल के दायरे में रहता है तो तंगी आ ही जाती है और ठोकरें खाता ही है।
तो इसलिए नए नए फ़िरक़े वजूद में आए, नए नए अफराद मंजर आम पर आए जिनके अंदर दहरियत थी, खुदा का इनकार था, और हमारे सलफ़ सालिहीन ने उनका मुकाबला किया, हर सतह पर डट कर उनका मुकाबला किया। और फिर ख़ास कर जब यूनानी फ़लसफ़े के असरात से बहुत से लोग अपने आप को बाज नहीं रख सके, तो उन हालात में ज़रूरत पेश आई और बड़े बड़े उलमाए उम्मत सामने आए। आप इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की तसनीफ़ात को देख लें, दूसरे हज़रात को देख लें, इन्होंने अक़ली अंदाज में भी उनका भरपूर रद्द किया है। खुद हमारे दारुल उलूम देवबंद की जो बुनियाद है, जाहिर है कि इसकी बुनियादों में इस्लाम का दिफा है, इस्लाम की हिफाजत है और इस्लाम के अक़दार और मुसल्लमात को अच्छी शक्ल में, बेहतर से बेहतर शक्ल में लोगों के सामने पेश करना है। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि के जो मुबाहसे हुए, मुकालमे हुए, आपकी जो तसनीफ़ात हैं, आपने इल्मी अंदाज में इस्लाम को और इस्लाम के अहकाम को पेश किया, जिससे इस्लाम का भरपूर दिफा भी हुआ और अक़लियत पसंदों की इस्लाह भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवायात अभी भी बाकी हैं, और ये जो फितने नई शक्ल में आ रहे हैं, हमारे दारुल उलूम के फ़र्जंद या एक उसकी फ़िक्र से वाबस्ता अफराद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सरकोबी के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त जो इल्हाद का मसला है, जाहिर है कि ये इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, चूँकि इल्हाद ये बराह रास्त तौहीद को टारगेट कर रहा है। हमारी सबसे जो अव्वलीन और मजबूत बुनियाद है वो तौहीद है। अगर तौहीद ही की बुनियाद मुतज़लज़ल हो गई तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा जो सबसे कीमती सरमाया है वो तौहीद का सरमाया है। हमारी सबसे कीमती मता तौहीद की मता है। इसलिए इस वक्त बराह रास्त तौहीद को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये जितने कवानीन बनाए जा रहे हैं और जितनी अफरा तफरी मचाई जा रही है, प्रोपेगंडे हो रहे हैं, पार्लियामेंट में नए नए कवानीन आ रहे हैं, इन सब का मकसद ये है कि तौहीद की बुनियादों को मुतज़लज़ल किया जाए कानून की राह से। और इस वक्त हिंदुस्तान में खासकर जो तहजीबी बालादस्ती की जंग चल रही है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम अस्कार रफ्ता हो गया है, इस्लाम को अपने निकाह के निज़ाम में, तलाक के निज़ाम में इस्लाह की ज़रूरत है। और ये सब इसलिए है ताकि लोग इस्लाम से दूर हों और दूसरी तहजीब की तरफ देखें। और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में मुस्तकिल बहसें हो रही हैं वंदे मातरम को लेकर, और इसलिए ताकि लोगों में शिर्क के जज्बात पैदा हो सकें और उनकी जो असल बुनियादें हैं उन बुनियादों में रखना पैदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके अकाबिर हैं और उलमाए किराम इन कोशिशों और इन साजिशों से पूरी तरह वाकिफ हैं और वो इसका जिस तरह मुकाबला कर सकते हैं मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने ईमान की भी हिफाजत हो सके और नस्लों के ईमान की भी हिफाजत हो सके। ये इस वक्त का सबसे बड़ा और अहम मसला है और इल्हाद की शक्लें बदलती रहती हैं। शुरू में तो मुल्हिदीन ने यह नारा दिया कि मुल्हिद का मतलब था खुदा का इनकार, कोई भी अगर खुदा का मुनकिर हो जाए गोया वो मुल्हिद हो गया। लेकिन इन्होंने देखा कि हमारी दाल गल नहीं रही है और बात आगे नहीं बढ़ रही है, नंबर गेमिंग में इनको परेशानी हो रही थी कि हमारी तादाद बहुत कम है, तो 9/11 के बाद इन्होंने अपनी इस तारीफ में बहुत तौसीह कर दी और ये कहा कि जो भी ईमान के सिलसिले में जर्रा बराबर भी शक और शुबे में मुब्तला हो वो मुल्हिद है। और इस तरीके से इनका दावा यह है कि बहुत बड़ी तादाद मुल्हिदीन की इस वक्त दुनिया में है। हमें इन दावों से बहुत ज्यादा मरूब होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इस वक्त भी बहुत ज्यादातर लोग वो हैं जो खुदा के वजूद पर यकीन रखते हैं और वो सिर्फ अपनी अक़लियत परस्ती से मुतासिर नहीं होते। इनका जो मुल्हिदीन का खास तौर से जो इनका नारा है वो ये है कि हम चूंकि इल्हाद की जो तहरीक चला रहे हैं इसके अंदर अक़लियत है और ये मजहब का मुतबादल है, लेकिन दोनों ही बातें गलत हैं। इन चंद मफरूज़ों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जितने भी मुल्हिदीन दुनिया भर के, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि का जिस मुल्हिद और दैरिये से मुनाजरा हुआ था वहां से लेकर कल को हमारे मुफ्ती शमाइल अहमद साहब ने और मुफ्ती यासिर साहब वगैरह ने जिस दहरिये से या जिस मुल्हिद से भी मुकाबला किया है, सबके तकरीबन यकसा सवालात हैं और उसी को बदल कर नई ताबीरात और नए अंदाज और नए असालीब में वो उसको पेश करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि खुद पहले हम अपने अकीदे तौहीद पर
पर मजबूती के साथ जमे और इर्तिदाद की जो लहरें उठने वाली हैं उसके लिए हम अपने आप को जहनी तौर से तैयार कर लें। इर्तिदाद अब सिर्फ इस एतबार से नहीं है कि लोगों को मजहब से ही अलग कर दिया जाए, बल्कि दीन के किसी भी मुसल्लमात में से किसी मुसल्लम के बारे में शक और शुबहात के बीज और उसके जरासीम जहनों में पैदा कर देना, इसके जरिए जो इर्तिदाद की लहरें आ रही हैं उसका मुकाबला करने की हम सबको जरूरत है। तो हमारे तलबे अजीज को भी इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और मैं खुसूसियत के साथ मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ हमारे मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी साहब ने, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके इल्म और अमल से पूरी उम्मत को और ज्यादा फैज़याब करें कि यहाँ इन्होंने जिस तरीके से अहले हक की तर्जमानी की है, अहले हक की पूरी जमात की तरफ से ये मुबारकबाद और शुक्रिया के मुस्तहिक हैं और मैं खासकर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने देखा हक अल्हम्दुलिल्लाह गालिब रहा है और आइंदा भी हक ही गालिब रहेगा, लेकिन इसके लिए जरूरत इस बात की है कि जो अहले हक हैं वो उन वसाइल को भी इख्तियार करें और नबवी असालीब को भी अपनाएं। मुनाजरे में कामयाबी के लिए बहुत बुनियादी चीज होती है कि आदमी न सामने वाले से मरऊब हो और न किसी तरह के हैजान में मुब्तला हो। शुरू से आखिर तक हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती साहब जो अगरचे वहां अकेले उस कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन पूरी जमात हक्का इनके लिए सरबसजूद थी। लोगों ने रोजे रखे, लोगों ने नमाजें पढ़ी, मन्नतें मानी ताकि अल्लाह तबारक व तआला इनकी जबान को वहां पे जारी कर दे और ये पूरी मिल्लत की सही तर्जमानी कर सकें। अल्लाह ने फजल फरमाया और मिल्लत की आबरू में और उनकी इज्जत में इन्होंने इजाफा किया। तो आपने देखा शुरू से आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह ये न तो किसी मरहले पर मरऊब हुए, ये बहुत अहम चीज है कि आप फरीक़े मुखालिफ से बिल्कुल मरऊब ना हो और उसके लिए जरूरी है कि आप पहले से भरपूर तैयारी करके आए। आप इल्मी एतबार से भी, अमली एतबार से भी आपका मुताला भी बहुत वसी हो। आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो दरसियात हैं, उसमें माशाअल्लाह इस सिलसिले में जो उसूल हैं वो आपके जहनों में रासिख हों, आपको अपने आप पर एतमाद हो और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां बैठें, तो आप फिर सामने वाले से मरऊब नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मरऊबियत का जर्रा बराबर कहीं कोई एहसास हमें इस तरह का नजर नहीं आया और बहुत ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, खुद एतमादी के साथ मुफ्ती साहब उससे मुनाजरा करते रहे, मुबाहसा होता रहा। और उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आदमी सामने वाले की किसी भी हरकत से या किसी भी चीज से हैजान में मुब्तला ना हो। यह भी हमने देखा, ये बहुत अहम चीज थी कि किसी भी तरीके से इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जाती है। खासकर जो हमारे तलबा हैं इनको समझना चाहिए, इनके खून में गर्मी होती है। कहीं भी अगर आप मजहब पे बात कर रहे हैं या एक हकायक को साबित करना चाह रहे हैं तो वहां आप हकायक को पेश कीजिए, वहां सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलता है। दुनिया हकायक को देखती है। कल भी आपने देखा उधर से भी अच्छी अच्छी ताबीरात हैं, अच्छे अल्फाज हैं, लेकिन दुनिया अब एक एक लफ्ज को तौलती है। अब जज्बात का जमाना नहीं है कि आप खड़े होकर सिर्फ जज्बाती तकरीर कर दें, बल्कि आप उसमें हकायक पेश कीजिए, एविडेंस दीजिए, लोगों के सामने इस तरह के सबूत दीजिए, दलाइल की बुनियाद पर आप बात कीजिए। इसलिए आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो समझदार लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो, अगर उनके अंदर अक्ल और शऊर है, उन्होंने मुफ्ती साहब को की आजमत को सलाम किया और मुफ्ती साहब के दलाइल से और बहस से मुतासिर हुए। तो ये जो चीजें होती हैं ये हम सब के लिए सीखने की चीजें हैं। और उसके साथ साथ मैंने जैसा कि अर्ज किया, इस तरह के मुल्हिद तो हम में कम हैं कि जो बिल्कुल खुदा का ही इनकार कर बैठे, लेकिन ये जो मुल्हिद की दूसरी किस्म है जिसके अंदर इन्होंने तामीम की है कि किसी भी तरह का शक और शुबा पैदा हो जाए वो मुल्हिद है, इस तरह की एक बड़ी तादाद खुद हमारे अंदर मौजूद है। तो हमें इनके लिए हमदर्दी के जज्बात होने चाहिए। यहाँ फतह और शिकस्त का मसला ये नहीं है, वो भी एक मुस्लिम खानदान से आते हैं। ये हमारे लिए रोने की बात है, गौर फिक्र करने की बात है कि कहाँ हम असल में फिसल रहे हैं और कहाँ हम मार खा रहे हैं कि हमारे मुस्लिम समाज में पलने वाला एक नौजवान जवानी की उम्र के बाद वो बुढ़ापे में जा रहा है, उसका पैर कब्र में लटक रहा है और उस वक्त भी वो अपने खुदा का और अपने अल्लाह का इनकार कर रहा है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस हद तक ये नौबत पहुंच रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? याद रखिए, उलमाए उम्मत हर जमाने में इसके जिम्मेदार रहे हैं। इसलिए हमें घर घर तौहीद का सही पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। हमें जावेद साहब से कोई इस तरह की कोई एलर्जी नहीं है, वो भी इसी मुस्लिम मुआशरे और समाज में पले और बढ़े हैं। हम उनका एहतराम करते हैं और उनके सिलसिले में हमारे दिलों में हमदर्दी के जज्बात ज्यादा हैं कि एक बूढ़ा आदमी वो बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा, आखिरत उसकी तबाह हो रही है। इस तरह के जज्बात के साथ अगर आप बात करेंगे, अपने मुआशरे में देखेंगे, आपके वो नौजवान जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो जमात में भी जा रहे हैं, उनके चेहरे पर दाढ़ी भी है, बुजुर्गों से भी उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन
लेकिन उनके दिल और दिमाग में इस्लाम के खिलाफ बगावत के जरासीम बो दिए गए हैं। उन्हें अपने पर्सनल लॉ पर इश्काल है, उन्हें जो पोते को मीरास मिलती है वो समझ में नहीं आ रही है, कुरान करीम की तालीमात पर उनको एतराज है। आखिर इनकी इस्लाह कौन करेगा और इनके इस दर्द का इलाज कौन करेगा? तो इसलिए हम सब का भी मुताला बहुत वसी होना चाहिए और कल के मुबाहिसे से जो हमें सबक मिल रहे हैं, हमें उस सबक को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। ये बहुत अहम चीज है। देखिए, अंबिया के हम वारिस हैं, उलमा वरसतुल अंबिया। तो क्या मतलब है, किस चीज की वरासत है? ये वरासत दर हकीकत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो तड़प थी और हिदायत की जो लगन थी, असल में हम उस वरासत, वो जो हमदर्दी और तड़प का जो जज्बा है, वो जज्बा हमारे अंदर वरासत में आना चाहिए। और उसी फिक्र के साथ, जैसे कि हजरत मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अंबिया की तरह उलमा को भी काम करना है और सूरज की तरह काम करना है। कि सूरज क्या करता है, किसी से मुआवजा तलब नहीं करता, हमें किसी से दाद और इस तरह की किसी चीज की और सिले की परवाह और तमन्ना नहीं होनी चाहिए, फिर काम में इखलास नहीं रहता और काम आगे नहीं बढ़ता। दूसरी बात यह है कि सूरज हमेशा अपने वक्त पर अपनी रोशनी बिखेरता है, हमें भी अपने काम में लगे रहना है। दुनिया चाहे कुछ कहे, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हालात कैसे भी हों। और इसी तरीके से सूरज किसी से कोई मुआवजा तलब नहीं करता, फ्री में ये करता है। तो हम जो वारिसीन अंबिया हैं, वमा असलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, ये हमारा मिशन होना चाहिए। और हमारे दिल में अगर एक जज्बा पैदा हो जाए तो फिर देखिए, इस्लाह का ये जज्बा अगर हम यहाँ से लेकर जाएंगे तो अपने आसपास के माहौल को देखेंगे, वहां भी बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। इसके लिए जरूरी है आपके पास इल्म सही हो, फिक्र सही हो। हमारे बुजुर्गों ने जो हमें नहज दिया है, याद रखिए, वही नहज मुस्तकीम है, हमें उससे हटने की जर्रा बराबर जरूरत नहीं है। हम उसी मनहज पर कायम रहते हुए दीन हक की इशाअत का और दिफा का फरीजा अंजाम दे सकेंगे। तो बहरहाल मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से हजरत मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। और जाहिर है कि यहाँ जो आज हम आए हैं वो कहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, और बल्कि मुफ्ती शमाइल अहमद साहब को बहुत से लोग सिर्फ देखने के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला रातों रात किसी की भी अजमत और मोहब्बत दिलों में बिठा देते हैं, ये अल्लाह का फजल होता है। हमारे हजरत मुफ्ती यासिर नदीम साहब, अल्लाह ने इनको जो मकबूलियत और नाफियत अता की है, पूरे उलमाए हक की तरफ से, उलमाए देवबंद की तरफ से खास महाज पर ये फर्ज किफाया का काम अंजाम दे रहे हैं और बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप चूंकि बहुत ज्यादा मुमकिन है तलबा को कितनी मालूमात ना हो, लेकिन जब आप बाहर की दुनिया में जाएंगे, आपका जब वास्ता पड़ेगा तो आपको मालूम है कितने लोगों के, सैकड़ों लोगों की ईमान की हिफाजत का जरिया बने हुए हैं। हमारा एक तालिब इल्म है, जो तालिब इल्म पूरी तरह से मुल्हिद हो चुका था, उसके 10 साथी थे। 10 साथियों में से एक ने तो इर्तिदाद पर ही अपनी जिंदगी गंवा दी, एक ने खुदकुशी कर ली और कई एक मुल्हिद और मुर्तद हो गए। ये भी बिल्कुल इर्तिदाद के दहाने पर था, लेकिन अल्लाह ने फजल फरमाया, उस तालिब इल्म का राब्ता हजरत मुफ्ती यासिर नदीम साहब से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो तालिब इल्म हाफिज कुरान भी बना और इस वक्त दारुल उलूम देवबंद का तालिब इल्म है और अपने अकाबिर बुजुर्गों और पहले जो अफकार और नजरियात हैं, खासकर इल्हाद के खिलाफ जो किताबें हैं, उसका मुतद भी मुताला उसने कर रखा है और इस तरह लोगों की हिदायत का जरिया बन रहा है। ये तो मैं एक की मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह न जाने सैकड़ों लोग हैं, दर्जनों लोग हैं जिनके ईमान के लिए बंधन का काम हमारे हजरत मुफ्ती यासिर नदीम साहब अंजाम दे रहे हैं। इसलिए सबकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। और ये इसलिए भी है ताकि आप इससे ये समझें कि अगर आपके अंदर भी नाफियत होगी तो कौम आपकी अजमत को सलाम करेगी। यहाँ फिर कुछ नहीं देखा जाता, कसबे कमाल कुन अजीज जहां शबी, आप अपने अंदर कमाल पैदा कीजिए, गुर पैदा कीजिए। आज भी कदरदानों की कमी नहीं है, कौम ने आपके लिए दीदा दिल फर्श राह कर रखा है। आप बाहर जाइए, लोग आपकी अजमत को सलाम करेंगे, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपके अंदर कमाल हो। फिर लोग ये नहीं देखेंगे कि आपकी वतनी निस्बत क्या है, आपका चेहरा वो गोरा है या काला है, आपने लिबास कैसा पहन रखा है, लोग आपकी सलाहियतों की कदर करेंगे। तो इसलिए अपने अंदर सलाहियत पैदा कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और लोगों की आखिरत को बचाने और बनाने की फिक्र को अपनी जिंदगी का मिशन बना लीजिए। इंशाअल्लाह आप भी अनमोल हो जाएंगे और आपके जरिए अल्लाह तबारक व तआला कौमों की हिदायत का फैसला करेंगे। मैंने शायद देर तक समा खराशी कर दी, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। हमारे तलबा भी बहुत नाराज हो रहे होंगे कि हम जिन शख्सियात को सुनने आए हैं उनकी राह में मैं आड़ बन रहा हूँ, हायल हो रहा हूँ। लेकिन एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और हम तो क्या पेश कर सकते हैं, फिर हंगामा शुरू कर दिया, खामोश।
हम तो क्या पेश कर सकते हैं। देखिए ये जो काम है इस पर तो बस वही है, अल्लाह तबारक व ताला ही अजर देंगे और अल्लाह तबारक व ताला, और इसके लिए बहुत दुआओं की भी ज़रूरत है। अभी चूंकि इस तरीके से यानी इस तरह मजमे आम में देखिए हिंदुस्तान में माहौल बदल रहा है। माहौल इसलिए हम यहाँ मुसलमानों के मुस्तकबल से बिल्कुल नाउम्मीद नहीं है। हिंदुस्तान में भी अमन और इंसाफ का बोलबाला होगा। मगरबी दुनिया में जितना इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ उसका नतीजा हमने देखा, उसी तेजी के साथ लोग इस्लाम के करीब आए, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा है। हिंदुस्तान में भी इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम के अकीदे तौहीद पर वार किया जा रहा है, अकीदे रिसालत पर वार किया जा रहा है। तो अब पढ़ा लिखा तबका जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जवान लड़के और जवान लड़कियां, वो सब पढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आखिर इस्लामी के खिलाफ लोग क्यों पीछे पड़े हैं और इस्लाम में है क्या। और इस तरीके से जब वहां उनके अंदर तजस्सुस का जज्बा पैदा होता है और अगर वो पढ़ेंगे और मुताला करेंगे और उनके अंदर इल्म की रोशनी होगी तो इंशाअल्लाह इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम के अलावा वो किसी और मजहब की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए याद रखिए इंशाअल्लाह इसमें हमें नाउम्मीद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये भी एक नया स्टेज सजा है और इसके जरिए बहुत लोगों तक तौहीद का और इस्लाम का पैगाम जाएगा। हम ये चाहेंगे कि आइंदा ये और वसी पैमाने पर हो। खुदा का वजूद है, इससे बढ़कर तौहीद पर भी इस तरह डिबेट हो और मुहादसे हो ताकि पूरी की पूरी मिल्लत को फायदा हो और दूसरे लोगों के दिलों में जो शुकूक व शुबहात हैं उनका इजाला हो सके। इसलिए बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। और ये हजरात भी जाहिर है कि एक इस जदीद हिंदुस्तान में नई सतह पर यह काम हो रहा है, इसलिए हम सबको अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से ही जिससे चाहते हैं उससे हिदायत का काम लेते हैं। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इन हजरात को कबूल किया है। जरूरत इस बात की है कि हम सब दुआ करें कि अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए और इस काम के लिए इन हजरात को कबूल फरमाए और हम सबको भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं और जो मैंने समा खराशी की उस पर माजरत चाहता हूं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ईमान और अमल सालिह पर इस्तिकामत अता फरमाए और हम सबको हिदायत के फैलने और आम होने का जरिया बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। नाले बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस के, नाले बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस के, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। मेरा दिल तो ये था कि आज उन लोगों का भी इस्तकबाल किया जाए जो इस डिबेट के पीछे रहे और जिन्होंने इसके इनेकाद में हर तरह की कोशिश की। उस टीम का भी इस्तकबाल किया जाए जो कैमरे के पीछे मेहनत करती रही, लेकिन वक्त की किल्लत है और मजमा अपने हीरो को सुनना चाहता है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों का आपकी जानिब से, अहलियाने देवबंद की जानिब से, दारुल उलूम देवबंद की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन हमारे दरमियान मौजूद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मिनहाज साहब का कि आपने पूरी मेहनत और लगन के साथ इस प्रोग्राम के लिए बैकअप सपोर्ट किया। हजरत मौलाना आसिम इफ्तिखार साहब, हजरत मौलाना मरहूब साहब जिन्होंने इसको मजलिस को मुनाकिद करने के लिए और उस डिबेट को उस जगह तक लाने के लिए पूरी मेहनतें की, और पूरी टीम वहयान फाउंडेशन की पूरी टीम है, अशरफ साहब है, अमजद साहब है। दिल तो ये चाहता था कि हर हीरो का इस्तकबाल हो, लेकिन मौका और मौके की नजाकत ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी हो और आप हो और दरमियान से मैं हूं। हट जाऊं, इस्तकबाल करिए मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी दामत बरकातुहुम का इस्तकबाल कीजिए। हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी का। मैं बस आप शुरू करेंगे तभी चुप होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युक़द्दिमु मन यशाअु बिफ़ज़लिहि
वयुअख्खिर मन यशाउ बिअदलिह वल्हम्दु लहु अला इहसानिह वश्शुक्रु लहु अला तौफीक़िही वम्तिनानिह वसल्लल्लाहु वसल्लम अला खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन मत्तसलत ऐनुन बिनज़र ववअत उज़ुनुन बिख़बर वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज तलबे किराम, ये मेरे लिए शरफ व सआदत की बात है कि मैं इस वक्त अज़हरुल हिंद उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद में आपसे मुखातिब हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजलो करम है आप तमाम तलबा के ऊपर भी कि आप हजरात को इस इदारे में उलूम शरइया हासिल करने का उसने मौका अता किया। ये वो इदारा है जो फ़िक्र नानोतवी का हामिल है और फ़िक्र नानोतवी के हामिलीन वो हैं जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहकर इंसानी जिंदगी के हर शोबे में दीन इस्लाम की इशाअत और दिफा का खिदमत अंजाम दी और अभी भी दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो पैगाम और जो तालीम पूरी उम्मत को दी है, बल्कि पूरी इंसानियत को दी है, वो तालीम ये है कि हम और आप एक बामकसद जिंदगी गुजारें और हमारे हर काम के पीछे मकसद हो। यही वजह है कि जब हम अपने असलाफ की जिंदगी को देखते हैं तो उनके कामों के पीछे हमें मुतअद्दिद हिकमतें नजर आती हैं और हमें यह मालूम चलता है कि उनके हर काम के पीछे एक मकसद हुआ करता था। और वो मकसद क्या था? वो मकसद सही माने में ये था कि हम अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएं, हम अल्लाह की मारिफत हासिल करने वाले बन जाएं और अल्लाह को राजी करके जन्नत को हासिल करें और उसके दीन का दिफा करें और उसकी हिफाजत करें और उसकी नश्र इशाअत करें। यही वजह है कि हमारे असलाफ ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे अंदर नाफियत पैदा हो। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल, कि जो झाग है वो खत्म हो जाता है लेकिन जिसके अंदर नाफियत है वो बाकी रहता है और अल्लाह इसी तरह मिसालें देता है। हजरत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस आयत के ज़िम्न में यह फरमाया कि डार्विनियन एवोल्यूशन के मानने वालों के नजदीक बकाए असलाह का कानून है और जबकि कुरान करीम ने जो उसूल पेश किया वो ये है कि बकाए अनफा का कानून पेश किया कि इस दुनिया में वो बाकी रहेगा जो ज्यादा नफा बख्श होगा, इस दुनिया में वो बाकी रहेगा जिससे लोगों को नफा पहुंचेगा। लिहाजा अगर हमने और आपने अपने अंदर नाफियत को पैदा किया जिसके जरिए तमाम इंसानों को नफा पहुंचे तो याद रखिए बाकी आप ही रहेंगे, बाकी आप ही रहेंगे। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये कुरान का ऐलान है। लिहाजा इस बात का अज़्म करना है हम सबको कि हम और आप इस्लाम की हिफाजत की खिदमत अंजाम देंगे और हर जमाने में जितने नए फितने उठें कभी उन फितनों से हम मरूब नहीं होंगे। जब आप सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि सहाबा किराम के दिलो दिमाग में ईमान इस तरह रासिख हो गया था कि कैसरो किसरा का अजीमुशान निजाम उन्होंने पलट डाला, लेकिन कभी उस निजाम से मरऊब नहीं हुए, कभी किसी से मुतासिर नहीं हुए,
कभी ये नहीं समझा कि दुनिया क्या कर रही है और दुनिया इस तरह चल रही है, नबी हमें दूसरी तरह चला रहे, नहीं, बल्कि फख्र से बयान किया। एक शख्स ने एक साहबी रसूल से इस्तेहजान कहा, अरे तुम्हारे नबी क्या इस्तिंजा करना भी सिखाते हैं? उन्होंने यही जवाब फख्र के तौर पे कहा कि जी हाँ, इस्तिंजा करना भी सिखाते हैं। ये उसके सच्चे नबी होने की दलील है, इस दीन के कामिल होने की दलील है कि ये दीन तहारत से लेकर आगे तक और हर इंसानी जिंदगी के हर शोबे के मुताल्लिक तालीम रखता है। ये इस दीन की खुसूसियत है। यही वजह है कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो कामिल इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ नमाज रोजा रखने वाले बन जाएं, बल्कि इस्लाम ये है कि हमारा वर्ल्ड व्यू इस्लामी हो जाए। हम हर चीज इस्लाम के मुताबिक करें, चाहे हम जिंदगी के किसी भी मरहले में क्यों ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये एहसान रहा, फजल रहा कि अल्लाह ने हम सबको इस दीन के इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस नेमत की हम कदर किस तरह करते हैं, क्योंकि अल्लाह का ये दस्तूर है, अल्लाह का ये निज़ाम है कि अल्लाह उस शख्स की नेमतों में इजाफा करता है जो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता है। और अगर हम उस नेमत की नाशुक्री करें तो इस बात का अंदेशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नेमत हमसे सल्ब कर ली जाए और किसी और को दे दी जाए। इस इदारे में आपका मौजूद होना, इस इदारे में हम सब का इस वक्त मौजूद होना, ये दर हकीकत अल्लाह की नेमत है और इसकी कदर करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं यहाँ दाखिल हुआ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि ये तवक्को नहीं थी कि इतनी मोहब्बत आप हजरात अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे लिए करेंगे, चूंकि हकीकतन मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता और हूं भी नहीं। और ये महज अल्लाह का फजल रहा कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जिस तरह दीन का काम लेना चाहे ले। मेरे अदम इस्तेहकाक और नाअहली के बावजूद अल्लाह ने ये काम लिया। ये जरूर मेरे असातिज़े किराम, मेरे मशाइख और तमाम मुसलमानों की दुआओं का ही नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दीन का दिफा करना और आप जिस जमाने में हो उस जमाने में उभरते हुए फितनों का मुकाबला उस अंदाज में करना जो उस जमाने का तकाजा हो, ये दर हकीकत हमें हमारे असलाफ की जिंदगी से इसका पता चलता है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हमारे ज़माने तक आ जाएं और पूरी तारीख़ इस्लामी को आप देखें कि उम्मत मुस्लिमा किस तरह नशेब व फराज से गुजरी है। और ये दर हकीकत अल्लाह का प्लान है। कोई कौम अगर नशेब व फराज से नहीं गुजरे तो उसकी सलाहियतें कभी पुख्ता नहीं हो सकती और उसकी सलाहियतें कभी कायम और दायम नहीं रह सकती। अगर ये उम्मत नशेब व फराज से गुजरी है और अभी भी गुजर रही है तो किसी भी तरह मायूसी का शिकार नहीं होना है, बल्कि इसको अल्लाह का निज़ाम तरबियत, अल्लाह के निज़ाम तरबियत का हिस्सा समझना है। और यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान करीम में यह हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह, ए वो लोग ईमान ले आए, सब्र करो, काम करो। सिर्फ ये नहीं कि सब्र, बल्कि है और करना है। हर शख्स और मुसाबरह का ताल्लुक इज्तिमाइयत से है, यानी खुद भी साबिर बनना है और सब्र की फिजा को आम करना है। हौसला पैदा करने वाले कलिमात को आम करना है। हौसला शिकन अल्फाज नहीं कहने हैं, हमें एक दूसरे का ताउन करना है। वराबितु, और महाज पर डटे रहो, मोर्चों पर डटे रहो, कभी बातिल से मुतासिर ना हो। ये ना देखो कि तुम्हारे पास असबाब की कमी है, तादाद की कमी है। ये देखो कि तुम किस रब के मानने वाले हो। वो रब कादिर मुतलक है। वो रब जब चाहेगा, जैसा चाहेगा, जिससे चाहेगा वैसा काम लेगा। उस रब से इस्तिआनत करो, उस रब से मदद तलब करो और इस बात पर डटे रहो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ही हम जिंदगी गुजारेंगे और इसी दीन इस्लाम पर ही मरेंगे, इसके अलावा किसी और निजाम पर नहीं मरेंगे। एक दूसरा पैगाम जो मैं आज इस मुबारक मकाम से देना चाहता हूं, वो पैगाम बहुत अहम है
ये पैगाम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हमारे मुल्क के तमाम उन तलबा के लिए है जो किसी भी इदारे में उलूम शरइया को हासिल कर रहे हैं। याद रखें, इस दीन का जो तसव्वुर है वो उम्मत का तसव्वुर है। हमारा और आपका जो ताल्लुक है वो उम्मत का ताल्लुक है। हम सबको उन तमाम चीजों से इज्तिनाब करना है जिनके जरिए उम्मत में किसी भी तरह तफरीका हो और इंतशार फैले। अब किसी भी तरह की असबियत हमारे अंदर ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बिअसत हुई तो अलग अलग किस्म की असबियतें मौजूद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम असबियतों को खत्म किया, चूंकि वो असबियतें उम्मत को और इंसानों को मुत्तहिद होने से रोकती थी और सबको कलिमे तौहीद पर नबी ने मुत्तहिद किया। औस और खजरज, आप हजरात मुझसे ज्यादा जानते हैं कि यसरिब में ये जो दो कबीले थे आपस में किस तरह लड़ते थे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ किस तरह साजिशें करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइली असबियत को खत्म किया और कलिमा तौहीद पर सारी उम्मत को और अहले यसरिब को मुत्तहिद किया। यह इस बात का पैगाम है कि देख लो, हमारे मिजाज में इख्तिलाफ तो हो सकता है, जुज़वी चीजों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अकीदे और उसूल में हम सब मुत्तफिक हैं। लिहाजा ये चीज मैं खुलकर कहना चाहूंगा तमाम लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं और उन तलबा से भी जो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हैं, एक नई किस्म की वबा आम है। वो वबा है इदारे की असबियत, इदारे की असबियत। और उस असबियत की बुनियाद में भी, उस असबियत की बुनियाद पर हमारे दरमियान इंतशार हो रहा है। मैं यहां पर चाहता हूं कि हम सब इस बात का ऐलान करें कि हम और आप एक हैं, हम मुख्तलिफ नहीं हैं। हम ये ना देखें कौन नदवी है, कौन कासमी है, कौन मज़ाहिरी है, बल्कि इस बात का ऐलान करें कि हम नदवी कासमी असबियत की दीवार को आज ही मुनहदिम करते हैं। नदवा और देवबंद एक ही है, नदवा और देवबंद का मकसद एक ही है। वो मकसद अल्लाह के दीन की हिफाजत और उसकी इशाअत है। तरीक़े कार में इख्तिलाफ हो सकता है, जुज़ियात में इख्तिलाफ हो सकता है, और ये इस उम्मत की खूबी है, इसे तस्लीम करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूं कि आप तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये आप हजरात की दुआओं का नतीजा है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कल टूटी फूटी बातें मेरी जुबान से कहलवा दी, महज उसका फजल है और उसके बाद आप हजरात की दुआएं। और मैं एक चीज और बताऊं कि इस डिबेट और मुनाजरे को जो अंजाम दिया हमने, इसकी आखिरी तैयारी इसी सरजमीन देवबंद में हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी हमें कामयाबी हासिल हुई, अल्लाह का फजल, आप हजरात की दुआएं और बिलखुसूस हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तवज्जो है खास और उनकी तरबियत का नतीजा रहा कि हम इस मरहले से कामयाबी के साथ गुजर गए। हजरत मौलाना रहिमहुल्लाह हफिज़हुल्लाह तआला, रहिमहुल्लाह लुगवी एतबार से कहना सही है, अल्लाह हम सब पर रहम करें, हम सब पर रहम फरमाए। हजरत मौलाना हफिज़हुल्लाह तआला से मैंने, जो हमारे वो शख्स थे जिनके साथ मुनाजरा हुआ, जब मैंने ये इरादा किया कि उन्हें इस मुनाजरे की दावत देनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने जिन्हें फोन किया वो मुफ्ती साहब थे। और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब से मैंने मशवरा किया और उनसे पूछा कि हजरत आपकी क्या राय है, क्या ये कदम उठाना चाहिए या नहीं। हजरत ने हिम्मत अफजाई की और इजाजत दी कि आप जरूर ये काम करें, इंशाअल्लाह खैर होगा। और उस वक्त से लेकर अभी तक मुसलसल हजरत ने मेरा ताउन किया और मेरी मदद की। जो फिक्र मैं नदवतुल उलमा से लेकर आया था कि मगरिबी तहजीब के खिलाफ काम करना है, और हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह की तहरीरों से जो फिक्र मुझे हासिल हुई, क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमहुल्लाह अक्सर मगरिबी तहजीब के खिलाफ लिखते थे और अक्सर ये कहते थे कि इस जमाने का सबसे बड़ा फितना है, इसका मुकाबला करना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये जुमला कहा कि मुझे यकीन है कि अगर आज अबू हनीफा जिंदा होते,
इमाम मालिक जिंदा होते, इमाम शाफी जिंदा होते, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह अजमईन जिंदा होते, तो थोड़ी देर के लिए शायद फिक्ह की तदवीन को भी रोक देते और मगरिबी तहजीब के रद पे लग जाते। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दारुल उलूम देवबंद के फारिग और मुल्क के बल्कि आलमी सतह के मारूफ स्कॉलर जनाब मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी का इंतखाब फरमाया कि वो इस महाज पर एक पूरी टीम तैयार करें। लिहाजा नदवतुल उलमा से फरागत के बाद मैंने हजरत मुफ्ती साहब के पास तहाफुतुल मलाहिदा का कोर्स किया, और ये जो 2 साला कोर्स था, दर हकीकत इस कोर्स के जरिए से ही रास्ते हमवार हुए और मुझे पता चला कि जो फिक्र मेरे अंदर है उसको अमली जामा कैसे पहनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अक्सर कहता हूं कि हजरत का एहसान मेरे ऊपर इतना ज्यादा है कि जिस तरीके से इमाम अबू यूसुफ के लिए अबू हनीफा थे, जिस तरीके से इब्ने क़य्यिम के लिए इब्ने तैमिया थे, ठीक इसी तरीके से मेरे लिए हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके फैज को आम फरमाए, इनको सेहत अता फरमाए और इनकी निगरानी में हम सब को काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है कि इन साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। क्या ही बेहतर होता कि हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब मुनाजरा कर रहे होते। तो बड़े गौर व फिक्र के बाद ये बात मेरे जहन में आई कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन को हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी को ऐसे मकाम पर फायज करना था जहां से वो ये कह सके कि भाई तुझसे तो मेरा शागिर्द ही निमट लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू टू, बारकल्लाहु फीकुम। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला दीन की हिफाजत का जारी रहेगा और आप हजरात को देखकर ये उम्मीद करता हूं और ये मुझे एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक फर्द जदीद फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। जितने फितने सर उठाएंगे इंशाअल्लाह हर घर से शमाइल उठेगा। इंशाअल्लाह जितने भी फितने उठे इंशाअल्लाह इस दीन की हिफाजत करने के लिए हर सदी में रिजालुल्लाह खड़े होंगे। जिस तरह हर जमाने में ऐसे रिजालुल्लाह को अल्लाह ने पैदा किया कि वो अपने अपने जमाने के फितनों को उन्होंने कुचल कर रख दिया और उन जंजीरों को तोड़ कर रख दिया। इस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगरिबी तहजीब के फितने के मुकाबले के लिए जिस जमात का इंतखाब किया है उसकी इब्तिदा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत वाला का इंतखाब फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौफीक दे, दीन पर कायम रहने की तौफीक दे, उलूम शरइया को समझने की तौफीक दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे। और एक चीज मैं और बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। इस इदारे में रहते हुए आप अपने असातिज़ा की कदर कर लें, अपने असातिज़ा का एहतराम कर लें। याद रखें जो दुआएं आप अपने असातिज़ा से इस वक्त हासिल कर लेंगे उनके नतायज आप अपनी मौत तक देखेंगे और मौत के बाद भी इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं फख्र के तौर पर नहीं बल्कि तहदीस बिन नेमत के तौर पर यह बात बताता हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको इस बात पर तरगीब दिलाऊं कि अपने असातिज़ा की कदर किस तरह करनी चाहिए। जब मैं नदवतुल उलमा में पढ़ता था तो हजरत मौलाना सईदुर रहमान अल आज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा के घंटे में अक्सर मैं इस चीज की कोशिश करता था कि मैं ऐसी जगह पर बैठ जाऊं कि हजरत जब किताब पढ़ाकर उठें और बाहर की तरफ जाएं तो हजरत को जूते मैं पहनाऊं। लिहाजा बाज तलबा के दरमियान मुसाबका होता था कि कौन दरवाजे के करीब बैठ रहा है। मैं वक्त से पहले आता था, वहां बैठ जाता था और यह सिलसिला पूरे साल रहा। जब उनकी क्लास होती, उनका दर्जा लगता, मैं उन्हें जूते पहनाता। हजरत ने पूरे साल कुछ नहीं कहा
साल के आखिर में जब मैं फारिग हो रहा था, हजरत ने यह जुमला कहा कि आपने मुझे जूते पहनाने की जिम्मेदारी आपने ही ले ली है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके जरिए से इस दीन का इल्म मशरिक व मगरिब में फैलाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो कुछ भी काम कल हुआ, ये मेरे असातिज़े किराम की दुआओं का नतीजा है। मेरा इसमें कोई दखल नहीं, कोई भी दखल नहीं। मैंने बस एक चीज की पाबंदी की कि मैं अपने असातिज़ा की बातें मानता था। अगर वो कहते थे कि बाहर ना जाओ तो मैं नहीं जाता था, अगर वो कहते थे कि इस वक्त पढ़ो तो मैं पढ़ता था। मैंने इतना ही किया है। ये उन हजरात की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जो चाहे काम ले ले। ये वाकया मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप हजरात जिस कीमती लम्हे से इस वक्त गुजर रहे हैं, इसकी कदर हकीकी माने में आपको उस वक्त होगी जब आप इस इदारे से फारिग होकर निकल जाएंगे। लेकिन कबल इसके कि बहुत देर हो जाए, हम और आप इस लम्हे को और इस नेमत की कदर कर लें और इसे गनीमत समझें और अपने असातिज़ा के मशवरों के मुताबिक काम करें और अपने अंदर अल्लाह से ताल्लुक कायम करें। याद रखें, बिल आखिर अल्लाह का ताल्लुक ही काम आता है, बिल आखिर इखलास ही काम आता है कि हम जो काम करें अल्लाह के लिए करें, किसी दुनियावी गरज से ना करें। बहरहाल यह ऐसी बातें हैं जो आप हजरात मुझसे ज़्यादा जानते हैं अल्लाह के फजल से, और इन बातों को आप अपने असातिज़े किराम से बराह रास्त सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजीद मैं इन हजरात की मौजूदगी में मजीद लबकुशाई की जरूरत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इतनी बातों पर ही इक्तिफा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। तशरीफ़ रखिए। बहुत कीमती बातें आपने बयान फरमाई। बगैर किसी तमहीद के हमारे इस प्रोग्राम की कई कड़ियाँ थीं, हमने तमाम ख़त्म कर दी। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी साहब की तरफ से तहनीयत का पैगाम था जिसको पढ़ना था, लेकिन वक्त की किल्लत है, इसलिए वो पैगाम मैं दरख्वास्त करूँगा कि सैयद ज़हीन अहमद साहब पेश कर दें, और पढ़ने का उसका मौका नहीं है। मैं बगैर किसी तमहीद के और बगैर कुछ कहे आज के इस प्रोग्राम के मीर महफिल और हजरत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब दामत बरकातुहुम के अल्फाज में मुल्हिदीन के स्पेशलिस्ट और जावेद अख्तर के चेहरे से उड़े हुए रंग के साथ उसका ये कहना कि बड़े मुफ्ती साहब, ये साबित करता है कि हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यासिर नदीमुल वाजदी साहब दामत बरकातुहुम का रौब उसके ऊपर कितना पड़ रहा था। हम उस मजलिस में मौजूद थे और आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी डिबेट में अक्सर वो मुफ्ती साहब की तरफ देख रहा है, और आप जो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो मुफ्ती साहब का रौब था जो अल्लाह ने उसके दिल में डाला था। मैं दरख्वास्त करूंगा बगैर किसी तमहीद के हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यासिर नदीमुल वाजदी साहब दामत बरकातुहुम से कि वो आए और अपने कलिमात आलिया से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरी गुजारिश होगी तमाम हजरात से खामोश हो जाएं। आज मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन आपकी मोहब्बत में आया हूँ, और 2 दिन से तबीयत नासाज चल रही है, सर में दर्द भी है, आवाज़ भी आप देख ही रहे हैं।
तो आपकी खामोशी के ऊपर मेरी पैगाम रसानी मौकूफ है। फिर वही दलील तवक्कुफ आ गई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी, कुछ मुंतशिर अफकार हैं, ख्यालात हैं जो मैं आप हजरात के सामने रखना चाहूँगा। हमारे अजीज़म मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्लाह ने चंद बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, उसी को मैं आगे लेकर चलना चाहूँगा। जो सबसे पहली चीज़ है, ज़रा खामोश हो जाए भाई, खामोश हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका अपने असातिज़ा से कितना ताल्लुक़ है और उनका आपके ऊपर कितना एतमाद है। कल जब डिबेट हुई तो डिबेट से तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया, और ये फ़ोन था दारुल देवबंद के उस्ताद, मेरे मोहसिन उस्ताद हज़रत मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी साहब का, दामत बरकातुहुम। वो मुझे बेटा बेटा कहकर मुखातिब करते हैं, हर एक को करते हैं, माशाअल्लाह उनका एक ख़ास अंदाज है। तो वो मुझे मुबारकबाद देने लगे। मैंने कहा हज़रत आप जो कुछ भी देख रहे हैं इसका मुकम्मल क्रेडिट आपको जाता है। वो कहने लगे कि कैसे? मैंने कहा इसलिए कि शरअ क़ायद मैंने आपसे पढ़ी है और ये हकीकत है। आपने अक्सर मुझे सुना होगा कि जब भी मैं निसाब पे बात करता हूं तो शरअ अक़ायद का एडवर्टाइज जरूर करता हूं, और शायद इमाम तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह को उस वक्त यह अंदाजा न होगा कि 1000 साल के बाद कोई शख्स इस किताब के ताल्लुक से इतनी गुफ्तगू कर रहा होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पॉडकास्ट से लेकर यहां तक हर मौके पर शरअ अक़ायद। मुफ्ती शमाइल साहब ने डिबेट में जो दलाइल दिए हैं, मुफ्ती शमाइल साहब ने शरअ अक़ायद नहीं पढ़ी, लेकिन दलाइल सारे वही के थे। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि असबाब के दर्जे में चीजें आपके पास मुहैया है भाई, फिर गुफ्तगू करना मुश्किल हो जाएगा। असबाब, हाँ बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो असबाब के दर्जे में चीजें आपके सामने मौजूद हैं, आपके लिए मुहैया हैं। मैंने आज ही किसी से कहा कि हजरत नानोतवी रहिमहुल्लाह ने दलील तवक्कुफ को, और ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी कल से बहुत मशहूर हुआ है, किसी को इसकी तवक्को नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कभी बुतलाने तसलसल किया जाएगा और बुरहान तत्वीक दी जाएगी। ये सारे के सारे दलाइल आप अगर हफ्तुम में पढ़ते हैं और शरअ अक़ायद आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होने चाहिए। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है कि जब इन दलाइल को, बल्कि आप तो उस दौर से गुजर रहे हैं कि जबकि इन दलाइल को इसलिए पढ़ा जाता है कि इम्तिहान में नंबर अच्छे आले हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से मदारिस में, दारुल देवबंद की बात नहीं है, बहुत से मदारिस में मैंने ये सुना है कि असातिज़ा खुद ये कह देते हैं कि भाई किताब बहुत मुश्किल है, अब इम्तिहान भी आ रहा है, चलो भाई वर्क गर्दानी कर लो। तो अगर कल हमने एक ऐसी डिबेट में के सामने एक मुल्हिद था, मुल्हिदों का बहुत बड़ा चेहरा था, और ऑडियंस में जेएनयू के प्रोफेसर और कहां के लोग ये सब मौजूद थे, और वहां दलील तवक्कुफ के, जिसको हजरत नानोतवी रहिमहुल्लाह ने तकरीर दिलपजीर में लिख दिया, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी, वो मुफ्ती शमाइल साहब पेश कर रहे थे, और बुतलाने तसलसल वो मुफ्ती शमाइल साहब पेश कर रहे थे। ये तसव्वुर नहीं था चंद साल पहले तक कि ये मबाहिस इस लेवल के ऊपर डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदारिस का जो निसाब है ये इतना मजबूत है कि सिर्फ इसको लिसाने कौम चाहिए। अगर लिसाने कौम आपके पास आ जाए तो पैगाम के अंदर किसी तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि असातिज़ा का एतमाद। इस मौके पर एक बात मुझे याद आई,
और मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहना चाहूँगा। मैं एक मरतबा हज़रत मुफ्ती सईद पालनपुरी रहिमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर था। दारुल देवबंद से मैंने उस साल इफ्ता मुकम्मल किया था और इरादा यह था कि कहीं बाहर पढ़ने जाऊंगा। तो मैं हजरत के पास वैसे ही मशवरे के लिए पहुंच गया और मैंने हजरत से कहा कि हजरत मैं जामे अजहर पढ़ने जाना चाहता हूं और आपका मशवरा क्या है। तो हजरत का एक खास अंदाज था, उन्होंने कहा जाओ। तो मैंने कहा कि हजरत मैंने सुना है कि वहां अकायद खराब हो जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि हमें तुम्हारे ताल्लुक से फिक्र नहीं है, तुम्हारा अकीदा खराब होगा तो हम सही कर देंगे। यह हजरत का एतमाद था एक शागिर्द के ऊपर। मैं जब जब उस वाकये को सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये वो बात है कि मुझे अपने रास्ते से हटने नहीं देती, क्योंकि मेरे उस्ताद ने जो एतमाद मुझ पे किया था, उस एतमाद की लाज रखनी बहुत जरूरी है और इंशाअल्लाह मैं लाज रखूंगा। और आप हजरात की दुआएं शामिल हाल रहेंगी और आप भी अपने असातिज़ा की दुआओं की लाज रखेंगे। इस डिबेट का जो नतीजा है वो बहुत से लोग अलग अलग अंदाज से इसको जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा और वो ये कि हमारी बिरादरी में, उलमा की बिरादरी हो, तलबा की बिरादरी हो, उसमें एक चीज के ताल्लुक से जो एहसास पाया जाता है और वो ये है कि इल्म कलाम का इह्या होना बहुत जरूरी है। चूंकि कल की पूरी डिबेट इल्म कलाम से मुताल्लिक थी। हम इल्म कलाम का लफ्ज पढ़ते हैं, इस इस्तिलाह से वाकिफ हैं और इस फन की एक किताब भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे पास किताबों का, खुद हमारे अकाबिर की किताबों का लिखा हुआ जो जखीरा है, हम उससे बिल्कुल नाबलद हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा, आपको हैरत होगी कि हमारे अकाबिर किस दर्जे के ऊपर जाकर सोच रहे थे। मिसाल के तौर पर अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह ने एक किताब लिखी मिरकातुत तारम लिहुदूसिल आलम। उस पर एक मकाला भी मैंने अभी जो पिछले हफ्ते सेमिनार हुआ था उसमें लिखा था। इस मौके पर मुझे ये किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लामा कश्मीरी से 1928 में अल्लामा इकबाल मसअले ज़मानो मकान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, खतो किताबत कर रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि ज़माने की हकीकत क्या है, मकान जिसको हम अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं, उसकी हकीकत क्या है। और अल्लामा इकबाल ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में 1930 में एक खुतबा दिया और उसमें अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह का हवाला दिया कि मैंने एक बड़े मुहद्दिस मौलाना अनवर शाह कश्मीरी से इस मसले पर गुफ्तगू की और उन्होंने एक किताब का हवाला दिया, उसका नाम है गायतुल इम्कान फी हकीकतिल मकान। तो ये किताब अल्लामा कश्मीरी ने अल्लामा इकबाल को भेजी कि आप इस किताब को पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि इन हजरात को से मुतासिर होकर या उनकी इस्तराबी कैफियत से मुतासिर होकर अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह ने ये किताब लिखी। ये किताब जब मैंने खोली और इसको पढ़ना शुरू किया, पढ़ना आसान नहीं था। अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन चूंकि 2-4 किताबें इधर उधर की पढ़ी हुई हैं तो थोड़ा मेहनत करके 5-6 मरतबा एक एक सफ़े को पढ़कर कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया कि हजरत क्या फरमाना चाहते हैं। एक मौके पर हजरत ने उस किताब के गालिबन सफ़ा 17 या 18 है, उसमें एक बात लिखी है। उसमें वे फरमाते हैं जमाने के बारे में गुफ्तगू करते हुए कि हुआ बिना ला नहनु बिही, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये 3-4 अल्फाज उन्होंने लिख दिए और आगे बढ़ गए। इसका क्या मतलब है? जमाने की हकीकत क्या है? इस ताल्लुक से गुफ्तगू अरस्तू के जमाने से हो रही है कि जमाना क्या है। अरस्तू ने यह कहा कि जमाना मिकदारे हरकत का नाम, यानी हरकत को नापने का जरिया है और ये एक हकीकत मुतलका है जो खारिज में मौजूद है और कदीम है, यानी जमाने का कोई आगाज नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके बाद फिर अफलातून आया, उसने कहा कि नहीं, जमाना हकीकत मुतलका तो है लेकिन मखलूक है। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, बहुत से फिलासफर्स आए, हुक्माए यूनान आए वगैरह वगैरह, यहां तक के
मॉडर्न साइंस का जो बानी है, जिसको आइजक न्यूटन कहा जाता है, उसने अरस्तू के फलसफे को लिया और उसने भी ये कहा कि जमाना इज एन एब्सोल्यूट रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी का मतलब है कि एक हकीकत मुतलका, वही बात जो अरस्तू ने कही थी, और उसने भी जमाने को कदीम माना। यहां तक कि एक मशहूर फिलोसोफर है जो माजी करीब में भी गुजरा है, इसका नाम है कांट। कांट ने यह कहा कि जमाना दरअसल मौजूद जहनी है, यह हमारी जहन की साख्त का नतीजा है। क्या मतलब? यानी जमाना हमारे जहन की साख्त का नतीजा इसलिए है ताकि हम अपने तजुर्बात को मुरत्तब कर सकें, वरना हम कभी भी अपने तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल नहीं कर पाएंगे अगर जमाना नहीं होगा। जमाना खारिज में मौजूद नहीं है। अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह इन तमाम मबाहिस से वाकिफ थे। वो अरस्तू के फलसफे से वाकिफ थे, वो अफलातून के फलसफे से वाकिफ थे, वो आइजक न्यूटन की राय से वाकिफ थे, वो कांट के फलसफे से वाकिफ थे। और यही वजह है कि उन्होंने कांट के इस फलसफे को तरजीह दी और ये कहा कि जमाने के बारे में कि अज़्ज़मान हुआ बिही ला नहनु बिही हुआ बिना, कि जमाना हमसे है, यानी हमारे जहन में है, वो मौजूद जहनी है, जमाना खारिज में हकीकत मुतलका नहीं है। ये बात मिरकातुत तारम में हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमा रहे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक जुमला फरमाया वो है कल की डिबेट से मुताल्लिक। हजरत फरमाते हैं कि वइज़न ला माना लिइल्ज़ामी तअत्तुलिल फ़ैज़ व नहविही। अब क्या मतलब है इसका? इबारत बज़ाहिर जिन्नाती है, लेकिन इसके पीछे वसी मफ़ाहीम छुपे हुए हैं। कल जावेद अख्तर ने अपनी बारी में जब वो डिबेट कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि भाई खुदा अगर हमेशा से है तो वो कायनात बनाने से पहले क्या कर रहा था? ये सवाल आया था। अब इसका जवाब कहीं और नहीं है, खुद अल्लामा कश्मीरी ने इन 3 अल्फाज में दे दिया। इज़न ला माना लिइल्ज़ामी तअत्तुलिल फ़ैज़ व नहविही। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर जमाना हमसे है, जमाना खारिज में हकीकत मुतलका नहीं है, तो फिर यह एतराज ही लाजिम नहीं आता कि जमाने से पहले खुदा क्या कर रहा था, चूंकि जमाना तो खारिज में ही नहीं। अब ये बात 3-4 अल्फाज में हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर लिख दी है, लेकिन ये हमारी कमी है कि हम इन मबाहिस से वाकिफ नहीं हैं, हम इन किताबों से वाकिफ नहीं हैं। तो जब मैं यहाँ तलबा अजीज से मुखातिब होता हूँ, और ऐसा कई मरतबा हुआ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इल्म कलाम के इहिया के ताल्लुक से तलबा की तवज्जो मबजूल कराऊं, असातिज़ा की तवज्जो मबजूल कराऊं। ये वो किताबें हैं कि जिनको सबकन सबकन दरसन दरसन हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये किताबें हम पढ़ेंगे तो दुनिया के किसी भी फोरम पर जाकर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, मुकालमा कर सकते हैं। ज़रूरी यह है कि आप अपने असलाफ की तुरास से जुड़ें और उनकी लिखी हुई किताबों और उनकी छोड़ी हुई तहरीरात से आप इस्तिफादा करें, तब जाकर यह मुमकिन होगा कि आप इन फोरम्स पर जाकर गुफ्तगू कर सकेंगे। एक और बात कल की डिबेट में आई थी, और वो ये थी कि जब वैसे आमतौर से सवाल जवाब होता है और खुसूसन जब इतना टेंस्ड माहौल हो, आपको इसका अंदाजा नहीं है, चूंकि हम उस कमरे में मौजूद थे जहां 200 अफराद थे और माहौल बड़ा टेंस था। अभी मुफ्ती शमाइल साहब अपनी बात कर रहे थे, अब ये था कि भाई अब जावेद अख्तर क्या कहेंगे। वो जावेद अख्तर ने अपनी बात कही, मेरे जहन में ये चल रहा था कि मुफ्ती शमाइल कैसे इसका जवाब देंगे, और टेंस माहौल, हर एक आदमी उससे मुतासिर था। अब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो बात जेनोसाइड के ऊपर आ गई, गजा में जो हालात चल रहे हैं, कि भाई अल्लाह ताला अगर आदिल है और उसकी सिफत आदिल है तो फिर आखिर वो जुल्म को रवा रखे हुए क्यों है, वो मुदाखलत करके उस जुल्म को क्यों नहीं रोक देता। ये बात वहां आई और मुफ्ती शमाइल साहब ने जो जवाब दिया वही हकीकी जवाब है। जवाब ये था कि अल्लाह ताला अल हकीम है, वो अल अलीम है, यानी उसकी हिकमत अनलिमिटेड, इन्फिनिट, यानी गैर महदूद है, और उसका इल्म गैर महदूद है। अगर आप उसके एक एक फ़िल, जो खुद अफ़आल उसके गैर महदूद हैं, एक एक फ़िल की हिकमत को जानने का मुतालबा करें तो आप खुद अपने आप को अल अलीम बनाना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आपके जहन में तमाम की तमाम गैर महदूद हिकमतें आ जाएं तो इल्म गैर महदूद हो जाएगा और फिर आप भी अल हकीम होंगे और आप भी अल अलीम होंगे, और ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला की हर हिकमत को जानना मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी कि बच्चे मरते हैं, औरतों का रेप होता है और नुकसान होता है, ज़लज़ले आते हैं और तूफान आते हैं और तरह तरह की आफात व बलियात व मसाइब आते हैं। ये अल्लाह ताला की इसमें हिकमतें हैं।
लेकिन यहां पर एक बात का और इजाफा मैं करना चाहूंगा। हजरत शाह साहब रहमहुल्लाह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में शुरू में एक मबहस जिक्र किया है, और यह है हुस्न और कुब्ह का। बिल्कुल शुरू में यह मबहस आता है। उसमें अशाइरा का जो उन्होंने नजरिया पेश किया है वो ये है कि अशाइरा के नजदीक हुस्न और कुब्ह नकली है, अकली नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जिस काम को हसन करार दिया, जिसका हुक्म दिया वो हसन है, और अल्लाह ने जिस काम से रोका वो कबीह है, और अल्लाह के किसी भी फेल में और किसी भी काम में कुब्ह मुमकिन नहीं है। ये अशाइरा का नुक्ता नजर है। अब इस नुक्ता नजर को इस सवाल के ऊपर फिट करें, जब अल्लाह का कोई भी काम कबीह नहीं है, उसका हर काम हसन है, और मालिकुल मुल्क है, वो अपनी मिल्कियत में जिस तरीके से चाहे तसर्रुफ करे। आप लिबरल्स को ये कहें कि भाई तुम औरतों को अबॉर्शन की इजाजत देते हो, क्यों? वो ये कहते हो कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी का उसूल है ना, ये उस औरत का जिस्म है, उसकी मर्जी है, वो चाहे इसकात हमल कराए या इसकात हमल ना कराए, तुम उसको मुकम्मल तसर्रुफ का इख्तियार देते हो। यहां तक के पेट में पलने वाले बच्चे की जान लेने का इख्तियार देते हो। ये इख्तियार तुम खुदा को क्यों नहीं देते? क्या ये उसकी मिल्कियत नहीं है? क्या हम उसके ममलूक नहीं है? क्या ये दुनिया उसके तसर्रुफ में नहीं है? साहिब तसर्रुफ और साहिब मिल्क अपनी मिल्कियत में जिस तरीके से चाहे तसर्रुफ करे वो हसन ही हसन होगा। एक मुजस्समा साज अगर मुजस्समा बनाने के बाद मुजस्समा तोड़ दे तो कौन है जो उससे सवाल करे? एक तस्वीर बनाने वाला तस्वीर बनाने के बाद तस्वीर को फाड़ दे तो कौन है जो उससे सवाल करे? खुदा ने इस जहां को बनाया है, संवारा है, ये खुदा जाने कि वो इस जहां के साथ क्या करेगा। ये अशाइरा का नुक्ता नजर है जो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में जिक्र किया गया है। ये जो मैंने ये सारे मबाहिस जो आपके सामने मैं जिक्र कर रहा हूं और डिबेट से जो कल मुकालमा हुआ है उसका रेफरेंस दे रहा हूं। ये सिर्फ बताना मकसद है कि आपके पास वो तमाम मबाहिस किताबों में लिखे हुए हैं। ये कोई किताबें यूरोप से नहीं आई हैं कि जिनको पढ़कर मुफ्ती शमाइल ने कल जवाबात दिए थे। ये किताबें कोई ऐसी लाइब्रेरियों में नहीं मिलती कि जहां आप पहुंच ना सकें। ये ऐसी जबानों में नहीं लिखी हुई है जिसको आप पढ़ ना सकें। ये आप ही की जबान में लिखी हुई है, आप ही की बड़ों की लिखी हुई है, आप ही के यहाँ दस्तयाब है और बहुत सौ के यहाँ अलमारी में रखी हुई भी है। काम सिर्फ इतना करना है कि उठाना है और पढ़ना है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि अपने आप को आप अपने अकाबिर के मनहज से और उनकी तुरास से जोड़ें और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप में का हर एक शख्स मुफ्ती शमाइल होगा। आप में का हर एक शख्स उस मर्तबे पर फाइज होगा कि जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल का काम लेगा। मुफ्ती शमाइल साहब ने आखिर में एक बात जिक्र की और बड़ी अच्छी जिक्र की, और वो ये कि तरह तरह का तासुब मुख्तलिफ जगहों पर पाया जाता है। एक नई किस्म का तासुब है इदारा जाती तासुब। मुफ्ती शमाइल अगर ना भी कहते तो मैं ये बात जरूर कहता हूं कि कल के बोसे ने इस तासुब की दीवार को खत्म कर दिया था। यह हकीकत है कि आज अगर एक नदवी फाजिल का दियोबंद के तलबा इस्तिकबाल कर रहे हैं तो अगर तासुब किसी के जहन में होता तो यह इस्तिकबाल ना हो रहा होता। मुफ्ती शमाइल साहब आज के दिन के हीरो हैं और नदवे से पहले दियोबंद आए हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह नदवे जाएंगे और मैं भी इंशाअल्लाह शायद जाऊं, अभी तय नहीं है, वो खबर पहुंच जाएगी वहां। वो मुंह से निकल गया, वापस लेता हूं, रुजू करता हूं। एक और बात मैं बता दूं कि आज से कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले मेरी ये कोशिश हुई कि जावेद अख्तर को डिबेट पर बुलाया जाए और बीच में कुछ लोग थे तो उन्होंने जावेद अख्तर से राब्ता भी किया और जावेद अख्तर ने हामी भर ली कि हाँ भाई डिबेट करेंगे और ये भी कह दिया कि मैं मुफ्ती साहब के चैनल पर ही आ जाऊंगा, मेरा अपना कोई चैनल नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई बहुत ज्यादा वुसअत ज़र्फी रखते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। हमारी उनसे जाती तौर पर भी मुलाकात हुई है। मैं अभी जो हजरत वाला फरमा रहे थे कि उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी हिदायत के लिए दुआ करनी चाहिए, ये बहुत अहम बात थी। तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया, लेकिन फिर किसी मन चले ने उवैस इकबाल वाली वीडियो उनको दिखा दी और उन्होंने कहा कि भाई मैं इनसे डिबेट नहीं करूंगा इसलिए कि ये तो बोलने ही नहीं देते। फिर बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं शिकागो आ रहा हूं
वहां ही मुफ्ती साहब रहते तो वहीं बात कर लेंगे, वो आए लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बन पाई और गुफ्तगू उनसे नहीं हुई। जब हम परसों उनसे मिले, डिबेट से एक दिन पहले मैं और मुफ्ती शमाइल साहब उनसे मिले, उनकी टीम से 2-3 लोग और थे, तो वो मुझे देखकर कहने लगे कि मैंने आपकी वो उवैस इकबाल वाली वीडियो देखी है, आपने बहुत ही संजीदगी से कलाम किया है और आपने मुकम्मल मौका दिया है सामने वाले को बोलने का। तो मेरे जहन में आया कि अभी 1.5 साल पहले आपने ये कहकर मुनाजरे से पीछा छुड़ाया था कि मैं बोलने नहीं देता, और अभी वो वही वीडियो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन चूंकि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, उसके लिए रिजाल मुतय्यन होते हैं, उसके लिए अफराद मुतय्यन होते हैं। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे नहीं, मुफ्ती शमाइल साहब को चुना था। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुफ्ती शमाइल साहब को तौफीक दी थी, उनके लिए तौफीक लिखी गई थी। इसलिए मैं चाहे जितना भी जोर लगा लेता ये काम होने वाला नहीं था। हाँ, इतना जरूर है और मैं तहदीस नेमत के तौर पर ये कहूंगा, और मैंने मुफ्ती साहब से भी ये कहा कि भाई मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस पूरे काम में थोड़ा सा हिस्सा मेरा हो जाए। सिर्फ इसी नीयत से मैं आपके साथ लगा हुआ हूं और जो कुछ भी तैयारी हो रही है उसमें मशवरे में शामिल हूं। बाकी इनकी अपनी मेहनत है और ये इनकी तवाज़ो और इनकी सारी है कि इन्होंने सारा क्रेडिट अपने असातिज़ा को दिया और उनमें मुझे भी शामिल कर लिया। फजज़ाहुल्लाहु अहसनल जज़ा। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने अकाबिर की तुरास को पकड़े रखें, अपने अकाबिर की किताबों को पढ़ें। कांट से ज्यादा हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का फलसफा है। कांट का फलसफा हजरत थानवी रहीमहुल्लाह के फलसफे के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। हजरत थानवी के मलफूजात ही आप पढ़ लें तो आपको हैरत होगी कि हजरत ने क्या क्या चीजें लिखी हैं। इंतिबाहात मुफीदा पढ़ें, अशरफुल जवाब पढ़ें, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा पढ़ें, अबकात पढ़ें जो शाह इस्माइल शहीद की लिखी हुई है। इसी तरीके से हजरत नानोतवी रहीमहुल्लाह की कुछ किताबें हैं, आप उनको पढ़ें। तो इन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आप भी इंशाअल्लाह इसी मैदान में उस लेवल पर काम कर रहे होंगे कि कल आपके लिए इस्तक़बालिये दिए जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये मौलाना महमूद साहब ने हम आज की इस अंजुमन फिक्र व तहकीक की तरफ से ये जो आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया है तो मैं शुक्रगुजार हूँ। अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने हमें यहाँ बुलाया, याद किया और तलबा के सामने आप हमें लेकर आए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। नहीं भाई, सवालात की मजलिस नहीं है, बराए मेहरबानी दुआ होगी उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मैं आज की इस मजलिस में मौजूद तमाम मेहमानान किराम, दारुल वक्फ देवबंद और दीगर मदारिस इस्लामिया के तलबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। दारुल और दारुल वक्फ देवबंद की नुमाइंदगी हुई है, जमीयत उलमा की नुमाइंदगी हुई है। मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने डिबेट के इनेकाद में किसी भी तरह की कोशिश की। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दारुल देवबंद के उस्ताद हजरत मौलाना सदाकत साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो इस मजलिस का दुआ फरमाए और दुआ के बाद इख्तिताम हो जाएगा। एक दरख्वास्त मैं तमाम लोगों से, और उससे पहले मैं अपनी दरख्वास्त के बाद हजरत मौलाना शरफ अब्बास साहब से कहूँगा वो भी दरख्वास्त करते हैं। तमाम मेहमानान किराम को निकलना है, बराहे मेहरबानी। आज सब लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि असातिज़ा की बात माननी है, यही हमारे लिए नजात का जरिया है। तो मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब मेरे आपके तमाम के उस्ताद हैं, मैं उनके जरिए दरख्वास्त करवा रहा हूं कि जब मेहमानाने किराम निकले, या तो ऐसा हो कि आप लोग पहले निकल जाएं या मेहमानाने किराम निकले, लेकिन सुकून का माहौल हो। आज की मजलिस में कोई भी जो है बेसुकूनी ना हो। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब, आप दरख्वास्त कर दीजिए कि सुकून रहे जब जाए। ठीक, आप लोग दुआ के बाद आप तमाम लोग दारुल देवबंद के गेट से निकल जाएं, स्टेज की तरफ ना बढ़ें। आज के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में मुसाफा मकरूह है, बराए मेहरबानी इस बात का ख्याल रखें। सेल्फी और मुसाफा दोनों चीज आज के इस्तकबालिया प्रोग्राम में ममनू है। दारुल देवबंद का गेट खुला हुआ है, इस तरफ से तमाम तलबा निकल जाएंगे। आपके निकलने के बाद मेहमानाने किराम हॉल से निकलेंगे। अब मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं हजरत मौलाना मुफ्ती सदाकत साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद दारुल देवबंद से कि आप दुआ फरमाकर मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। मुफ्ती सदाकत साहब। तलबा अजीज, भाई आवाज जा रही है,
अब आपसे आखिरी गुजारिश की गई है, हज़रत मौलाना सदाकत साहब की दुआ पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन आपसे जो ख़ास तौर से गुजारिश की गई है, आपने अब तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अरे खामोशी से सुनो। प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद यहाँ से जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे और आपको अपनी जगह पर ही रहना है। अरे क्या करना है प्रोग्राम के बाद? अपनी जगह पे ही रहना है, किसी को यहाँ से हिलना नहीं है। जो बैठे हैं वो बैठे रहेंगे और जो खड़े हैं वो खड़े रहेंगे। मेहमान यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद आप हजरात जाएंगे, ठीक है? अरे इसका वादा कर रहे हो इंशाअल्लाह, ताकि किसी किस्म की बदनज़मी ना हो, सबको इसका ख्याल रखना है। हजरत मौलाना दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज तलबा और शफ़क़त मोहब्बत रखने वाले तलबाए किराम, मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब से आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी संजीदगी का सबूत दें और मैं मुताला ईसाईयत दीगर मज़ाहिब के तालिब इल्म की हैसियत से आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ और अपने इन मेहमानान की खिदमत में अपने मेहमानान की खिदमत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मसाई को कबूल फरमाए और आपकी इन जज्बात की कदर करता हूँ। कल एक बात आपने देखी होगी, एक मिनट, आप लोग संजीदगी से क्यों नहीं हैं? कल आपने एक बात देखी होगी कि वो जावेद अख्तर साहब बात कर रहे थे एक मुसलमान आलिम से, लेकिन हवाले दे रहे थे ईसाईयत के, और उन्होंने जब उसकी बात आई कि हमारे पास, यानी आप, एक साहब ने पूछा कि आपके पास पेश करने के लिए क्या है? मजहब वालों के पास तो पेश करने के लिए बहुत कुछ है। तो उसने जवाब दिया कि ईसाईयत का एक फलसफा और उनका एक गलत तरीका बयान कर दिया। तो प्यारे तलबा, जो इल्हाद का रास्ता है वो ईसाईयत की तरफ से आता है। आज यूरोप में लोग जो है ईसाईयत की बेअक्ली वाली तालीमात की वजह से बहुत ज्यादा मुल्हिद हो रहे हैं। एक बात में सिर्फ, और मैं हज़रात मुफ्तियान किराम से ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि उनकी बेअक्ली की वजह से जो साइंसदान और जो मुल्हिदीन है, जब वो मजहब को मुकाबले में लाते हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि ईसाईयत क्या कह रही है, इस्लाम उनके सामने नहीं है और इस्लाम आपको पेश करना है। अच्छा, तो ये आपको पेश करना है, यही गुजारिश है कि ईसाईयत को समझिए और इस्लाम को पेश कीजिए ताकि इल्हाद का रास्ता रुके, और जो मुल्हिदीन ईसाईयत की बेअक्ली की वजह से ये मुल्हिद बन रहे हैं वो इस्लाम की वजह से इंशाअल्लाह इस्लाम में लाएंगे। और दुआ पर जो है मैं बात करूंगा, दुआ फरमा लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल खैर कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अपनी जगह
कर दूं, 1 जनवरी को अतयबुल होगा हजरत मौलाना मुफ्ती यासिर नदीमुल वादी साहब का इंशाअल्लाह। मसाजिद दारुल वक्फ देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती यासिर नदीमुल वादी साहब का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह 1 जनवरी इशा की नमाज के बाद। 1 जनवरी को अतयबुल मसाजिद दारुल वक्फ देवबंद में हजरत मौलाना